अब हम आत्मनिरीक्षण के विषय में कुछ परिज्ञान करेंगे। आत्मनिरीक्षण से विशेष रूप से क्या लाभ होता है और किसको लाभ होता है। तो जो विशेष योग्यता रखता है, जिसका कि ईश्वर के साथ सीधा संबंध होता है, उस व्यक्ति को तो अन्य अनेक उपायों की अपेक्षा नहीं रहती है। ईश्वर से संबद्ध होने के कारण वो स्वतः ही विद्यापूर्वक, बुद्धिपूर्वक और ईश्वर के अनुशासन में स्वतः चलता रहता है, तो उससे अनिष्ट की संभावना रहती नहीं है या कम से कम होती है। तो उसको इतनी तो आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जिसका अभी ईश्वर के साथ संबंध नहीं हुआ है, ऐसे साधक, उपासक, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण नितांत आवश्यक होता है। यदि वह आत्मनिरीक्षण नहीं करता है तो उसकी जो प्रगति होनी चाहिए वो पूरी तरह से रुकी रहती है, आगे स्थिति नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी बाधा बाहर होती है, लोक में या प्रत्यक्ष में होती है, उससे कई गुना अधिक बाधा उसके अंदर होती है। या एक प्रकार से कहा जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सारी की सारी बाधाएं अंदर ही रहती है। इसलिए बाहर जो कुछ भी कोई दुख होता है, अनिष्ट होता है, अधर्म होता है, पाप होते हैं, उन सभी का कारण वस्तुतः उसके चित्त में होते हैं। तो व्यक्ति यदि आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, आत्मदर्शन नहीं करेगा, अंतःवृत्तिक नहीं बनेगा, तो उसको अपने अंदर या अपने चित्त में स्थित इन कारणों का पता नहीं चलेगा। इस कारण से इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए अंतःवृत्तिक होने के लिए, बाहर के भी पापों से बचने के लिए अंतःवृत्तिक होना आवश्यक होता है। और वो अंतःवृत्ति आत्मनिरीक्षण के कारण से संभव हो पाती है। आत्मनिरीक्षण से सीधे सीधे अपने चित्त में जो संस्कार होते हैं या अपनी चित्त की जो स्थिति होती है, अवस्थाएं होती है, उनका सीधा सीधा परिज्ञान होते रहता है। यदि आत्मनिरीक्षण नहीं किया जाए तो हमारी आंतरिक स्थिति क्या है या हमारी चित्त की अवस्थाएं क्या है, किस कारण से हमारी वृत्तियाँ अनिष्ट उत्पन्न होती रहती है, आदि कारणों का पता नहीं चलेगा। तो इनका पता चलाने के लिए फिर यही एक उपाय होता है कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता रहे। आत्मनिरीक्षण करते रहने से उसको पुनः अंदर की स्थितियों का स्वतः परिज्ञान होते रहता है।
बाहर के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बाहर के लिए जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, अथवा बाहर के लिए हमारी जो कोई प्रतिक्रियाएं होती है, उसका मूल कारण हमारे चित्त में है और वह संस्कार के रूप में होता है। तो इस कारण से हमें वस्तुतः कार्य जो करने होते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो अपने संस्कारों पर ही करने होते हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा जो आंतरिक मार्ग होता है वो अवरुद्ध रहता है और वहीं संस्कारों के, उत्तम संस्कारों के सृजन से, निर्माण से पुनः आंतरिक स्थितियां हमारी बनती चली जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो सरलता होती है, सुगमता रहती है, वो वस्तुतः ज्ञान विज्ञान के संस्कारों की बहुलता ही है। वो जितने अधिक विवेक के यानी ज्ञान के संस्कार रहेंगे या संग्रहित होते जाएंगे, यह मार्ग उतना उतना सरल होता जाएगा या सरलता की प्रतीति होती जाएगी। और जितने जितने अज्ञान के संस्कार अधिक रहेंगे या ज्ञान के, विवेक के संस्कार कम रहेंगे, उतनी उतनी बाधाएं हर समय दिखती रहेगी या उतनी उतनी बाधाएं बनी रहेगी। इस कारण से इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुख्य कारण अपने उन्हीं कुसंस्कारों को हटाना होता है। और ये जो कुसंस्कार हैं हमारे पास एक जन्म के नहीं होते हैं, ये हजारों लाखों जन्मों के हैं, पता नहीं कितने जन्मांतरों के हैं, पीछे से ये चलते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो नाश होना है या इनका जो अवरोध होना है वो अपने आप कभी समय पा करके होने लग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से हमारे जो होते हैं वो कुसंस्कार ही बनते हैं, मिथ्या ज्ञान के संस्कार ही बनते हैं, वही बढ़ते रहते हैं। लेकिन ज्ञान के संस्कार जो होते हैं हर समय पुरुषार्थ पूर्वक, विद्या पूर्वक ही बनाने पड़ते हैं। तो यदि हम संस्कारों के विषय में सचेत नहीं होते, अपनी आंतरिक स्थितियों का परीक्षण नहीं करते हैं, तो निश्चय से वो जो संस्कार पीछे से चले आ रहे हैं वो और भी प्रबल ही होते जाएंगे, वो और ही बढ़ते जाएंगे। और संस्कार जितने जितने बढ़ेंगे फिर हमारी स्थिति उतनी ही निम्नतम होती जाएगी, उतने ही तमोगुणी होती जाएगी, उतने ही रजोगुणी होती जाएगी, उतने ही हम अपने लिए और दूसरों के लिए दुखदाई बनते जाएंगे। इसके विपरीत जितने हमारे ये कुछ संस्कार हटते जाते हैं और उत्तम संस्कार, सुसंस्कार बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उतने उतने हम अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी बनते जाते हैं। हमारे सुख के मार्ग इन्हीं कुसंस्कार, सुसंस्कारों के निर्माण के साथ साथ प्रशस्त होते जाते हैं। यह मार्ग हमारे लिए सरल होता जाता है। तो इस कारण से इन संस्कारों को यदि हमें जानना है, इन संस्कारों को यदि हमें समझना है, तो उसके लिए यही सबसे बड़ा उपाय है, आत्मनिरीक्षण ही है। आत्मनिरीक्षण से सीधे सीधे वे संस्कार अपने सामने आते हैं या दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। यदि हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं तो कभी भी संस्कार हमारे सामने आएंगे नहीं। जो लौकिक लोग होते हैं
उनके जो शत्रु होते हैं, उनके जो विरोधी होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती है, उनके जो दुख के कारण होते हैं, वो केवल बाहर होते हैं। वो वे ऐसा ही समझते हैं कि हमारी सारी बाधाएं, दुख जो हैं, वो सब के सब बाहर ही है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ठीक इसके विपरीत मानता है। वो मानता है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, सब के सब अंदर हैं। बाहर हमारी समस्याएं नहीं है, गौण है। मुख्य समस्याएं तो अंदर ही है। ऐसा इसलिए है कि हमारी जो भी प्रवृत्ति होती है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसके पीछे क्या होता है? अपना ही निर्णय होता है। और अपने ही निर्णय के आधार पर हम कोई कार्य करते हैं, तो वो जो निर्णय होता है वो हर समय हमारे संस्कारों की सहायता से होता है। कोई भी निर्णय हम जो लेते हैं, उसके लिए अनिवार्य होता है कि हमारे पास तत्संबंधी संस्कार होवे। बिना संस्कार के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। जिस किसी विषय का हमको नया नया ज्ञान होता है, उस विषय में हम एकाएक कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये विषय ठीक है, नहीं है, कैसा है, कम है, आदि आदि। एक बार, दो बार, दो चार बार देखने के बाद ही उस विषय में अब हम कुछ विचार करने में समर्थ होते हैं कि ऐसा ये ठीक है या नहीं है। पहली बार देख करके किसी के बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। दोबारा देखने के बाद ही लगता है या ये तो वही है। जब तक दोबारा हम नहीं देखेंगे, कभी किसी विषय में लगेगा ही नहीं ये तो वही है। तो जब तक यही नहीं लगता है कि ये वही है, तब तक ये कैसे कहेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। तो किसी की भी अच्छाई या बुराई का भी निश्चय करने के लिए हमको पहले उसके बारे में कई अनुभूतियाँ चाहिए, कई प्रकार से उसको देखना पड़ता है, कई प्रकार से उसको जानना पड़ता है। उसके बाद हम उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो ऐसा तभी संभव होता है जब उसके संस्कार हमारे पास विद्यमान होते रहें। इस कारण से हमारी जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, सब हमारे संस्कारों से ही संचालित होती है। तो अगर हमारे पास कुछ संस्कार रहेंगे तो हम चाहते हुए भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, शांति से नहीं बैठ सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम सुखी रहने नहीं देंगे। हमारे पास यदि उत्तम संस्कार हैं, ज्ञान विज्ञान के संस्कार हैं, तो अब हम स्वयं भी शांति से बैठेंगे और दूसरे के लिए भी उसका हित सोचेंगे। जितना हो सकेगा हम फिर उसका हित करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी होती है जब हमारे पास ज्ञान विज्ञान के, वैराग्य के संस्कार होते हैं। यदि कुछ संस्कार अर्थात राग, द्वेष आदि की मात्रा अधिक होगी तो निश्चय से हमारी स्वार्थ प्रवृत्ति प्रबल रहेगी। और ऐसा ही होता है क्योंकि जन्मजात यानी बचपन से ही हमारे जो ज्ञान विज्ञान होते हैं वो मिथ्या ज्ञान वाले ही होते हैं। जन्मजात किसी को तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो इतना तो निश्चित है कि आरंभ से ही हमारे राग द्वेष स्वभावतः प्रबल ही होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो राग द्वेष जितने अधिक रहेंगे उतने ही हमारी स्वार्थ की भावना निश्चय से होगी, उसको हम हटा नहीं पाएंगे। और जीवन भी हमारा इसी ढंग का होता है। अनुभव भी अपना यही कहता है कि बचपन से हमारी प्रवृत्तियाँ राग द्वेष पूर्वक ही होती हैं। तो इस कारण से अब वो प्रवृत्तियाँ हमारी कैसे अवरुद्ध होगी?
जिनका मूल भीतर जा चुका है, उसको यदि हम बाहर से रोकना चाहेंगे तो नहीं रोक सकेंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए हमको अंदर से ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कहीं से पानी गिर रहा होता है, टंकी से गिर रहा है या अन्य कहीं ऊपर से गिर रहा है, तो पानी को यदि हम बाहर से रोकेंगे तो वो पानी सरलता से नहीं रुकेगा। लेकिन उसको अंदर से यदि रोक देते हैं तो बहुत जल्दी वो रुक जाएगा। टंकी से पानी गिर रहा है और बाहर से कुछ उसमें ठूसने लग जाएं, हाथ से बंद करें, तो नल थोड़ा बड़ा है तो बंद ही नहीं होगा। बंद करते करते भी वो गिरता ही रह जाएगा पानी। लेकिन अंदर से थोड़ा सा भी उसमें कुछ लगा दिया तो वो पानी अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए किसी नदी को या अन्य किसी को बांधते हैं तो नीचे से उसको कभी नहीं बांधा जाता है, हर समय उसको ऊपर से ही बांधा जाता है। ऐसे भी किसी नदी के या अन्य किसी के स्रोत जल को बंद करना है, प्रवाह को बंद करना है, तो उसका पहले स्रोत को बंद करना होता है। ऊपर से बंद करते हैं, फिर वो सरलता से बंद हो जाता है। नीचे से बांधने लग जाएं और ऊपर स्रोत नहीं बंद करेंगे तो वो बांध बनने के बाद भी टूटता रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी होती है कि बाह्य प्रवृत्तियों को हम बलपूर्वक रोक तो सकते, किसी के प्रति द्वेष हमारा उभर रहा है, किसी के प्रति राग उभर रहा है, तो हम बलपूर्वक थोड़ी देर के लिए उसको रोक सकते हैं, नहीं उसके प्रति नहीं प्रवृत्ति करेंगे। लेकिन बलपूर्वक रोकने से हम शांत रह जाएंगे, खिन्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अंदर ही अंदर हमारे अंदर कुढ़न होती जाएगी, कुंठा होती जाती है, जगड़न होती जाती है। जब हम बलपूर्वक राग द्वेष आदि का अवरोध करते हैं तो, लेकिन उसी को हम ज्ञानपूर्वक यदि करेंगे, भीतर से यदि उसको करते हैं, उनके संस्कारों को हम यदि रोकते हैं, तो अब फिर हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, अब उसमें बाधा नहीं आती। तो इस कारण से इन जो पाप आदि के हैं, यम आदि के विरुद्ध जो भी हमारी प्रवृत्तियाँ होती है, उनको रोकने का जो मूल उपाय होता है वो संस्कारों पर प्रतिबंध लगाना ही होता है। संस्कारों को हटा करके ही, उनको नष्ट करके ही हम इसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने आंतरिक चित्त में, आंतरिक रूप में स्थित जो संस्कार हैं उनको समझें, उनको जानें। किन विषयों में कितनी मात्रा में हमारे कुसंस्कार कम काम कर रहे हैं, किन किन विषयों में हमारे कुसंस्कारों की प्रबलता है। किसी को रूप में होती है, देखने की, सुनने की आकर्षण होता है बहुत अधिक, वो सामने आते ही कोई रूप एकदम से वो विचलित हो जाता है। किसी की खाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, कोई भी अच्छा भोजन है देख करके उसको रहा नहीं जाता है, खट्टा मीठा अनेक प्रकार की चीज़ें उसको लगती रहती है। ऐसे अनेक लोगों की अलग अलग विषयों में प्रवृत्ति होती है। तो अपनी प्रवृत्तियाँ भी ऐसे ही होती है, किसी की काम में अधिक होती है, किसी की क्रोध की अधिक होती है। तो ये सारी की सारी जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती है, वस्तुतः सब उन विषयक संस्कारों की ही अधिकता से होती है। तो पहले इनको ही जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर किस विषय के अधिक हैं, प्रबल संस्कार हैं। उस एक संस्कार को यदि हम रोकने में समर्थ हो जाते हैं तो अन्य संस्कार जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी केवल एक ही विषय के संस्कार होते हैं। केवल किसी में राग के ही संस्कार होंगे, ऐसा नहीं होगा। जिसमें राग है उसमें द्वेष भी होगा। काम के हैं तो क्रोध के भी रहेंगे, क्रोध के हैं तो
लोभ के भी रहेंगे, लोभ के हैं तो मोह के भी रहेंगे, यानी सारे दोष उसके अंदर होते हैं। लेकिन प्रबलता किसी किसी की होती है, क्रमशः ही होती है। तो इस कारण से फिर पहले यही जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे कौन से संस्कार अधिक प्रबल हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, काम के हैं, आलस्य के हैं, प्रमाद के हैं, अज्ञानता के हैं। तो ऐसे इन संस्कारों को जानने के लिए इन कार्य मात्र से नहीं होगा, इनको शांति से बैठ करके विचारने पर पता लगता है कि हम प्रायः इन विषयों में या इन स्थानों में विशेष रूप से बाधित होते हैं। तो पहले यदि ये ज्ञान हो गया, इस विषय में हमारी प्रवृत्ति अधिक होती है, तो अब उनका निदान का पता लगाना फिर संभव होगा या सरल होगा। लेकिन जब यही नहीं पता लगेगा कि आखिर हम बाधित होते हैं तो किससे बाधित होते हैं। व्यक्ति दिन भर चिंतित रहता है, दिन भर परेशान रहता है, उसको कोई न कोई शोक होता रहता है, सोचता रहता है, पूरे दिन के दिन सोचता है, महीनों भर सोचता रहता है व्यक्ति। लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है कि आखिर में सोच किस विषय में रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, ऐसा उसको निश्चय नहीं हो पाता है। तो इसीलिए नहीं हो पाता है कि वो ये नहीं समझ पाता है कि मेरी किस विषय कामना प्रबल है, मैं चाहता क्या हूँ, ऐसा वो नहीं सोच पाता है। केवल बाहर के कार्यों को देखता है, परिणामों को देखता है, वहाँ असंतोष हो गया, वहाँ संतोष हुआ, वहाँ संतुष्ट हुआ, तो उसको छोड़ देता है। एक विषय को पकड़ा, असंतोष हुआ, छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ता है, फिर असंतुष्टि के कारण छोड़ देता है, विरोध होता है। तो ऐसे वो बाहर वो करता रहता है व्यक्ति, लेकिन वो ये निर्णय कर नहीं कर पाता है कि आखिर में चाहता क्या हूँ। किन हमारी अपेक्षा के कारण इस प्रकार से मैं विचलित हो रहा हूँ। आवश्यक नहीं होता है कि सारे के सारे दोष जो होते हैं उसके एक साथ ही प्रबल रहेंगे और सभी दोषों के कारण दिन भर वो विचलित रहता है, ऐसा नहीं होता है। किसी एक समस्या विशेष के कारण ही व्यक्ति दिन भर विचलित हो सकता है, महीनों तक वो हो सकता है। तो इन सूक्ष्म जो विषय होते हैं या विचार होते हैं, इनका परिज्ञान हम जब शांति से बैठते हैं, आंतरिक रूप में जब हम भीतर देखते हैं या शांति से विचार करते हैं, तब ये संस्कार फिर हमारे सामने उद्भुत होते हैं और फिर अपने आप लगता है कि मुझे तो ये चाहिए थी, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, मुझे ये होना चाहिए। तो ऐसे ये सारे के सारे क्या होते हैं, मन में ही पहले हमारे आगे उभरते हैं और उनको देख करके फिर हमको लगता है कि हाँ ये काम हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से आंतरिक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है दिन भर अपने मन से खेलता है, बाहर नहीं खेलता है। उसका जो कीड़ा क्षेत्र होता है वो मन ही होता है। आरंभिक रूप में तो व्यक्ति बाहर के कार्यों में लगा रहता है और वहीं उसका निदान मिलता भी जाता है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति ठीक होने पर, थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान होने पर व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वस्तुतः मैं जो बाधित हूँ किसी अन्य से नहीं हूँ, मैं अपने आप से हूँ, यानी अपने ही चित्त के अंदर जो मेरे संस्कार हैं उसी से बाधित हूँ। ऐसा व्यक्ति को जब समझ में आने लगेगा, अब वो शांतिपूर्वक इसका निदान कर सकता है। इस कारण से शास्त्रों में भी जो कहा गया है ये जो भी यहाँ बाधा है, कष्ट है, कठिनाई है, इन सभी का कारण क्या है, केवल अविद्या है। अविद्या मूलम उच्छेत्रम उत्तरेशम। आगे की जितने भी अस्मिता आदि क्लेश हैं, सारे के सारे जितने भी
दोष हैं, मिथ्या ज्ञान के हैं, सबका मूल है वो अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान होता है। तो ज्ञान जो अपने आप में है वो कोई द्रव्य तो है ही नहीं कि कहीं रखा रहेगा, वो संस्कार के रूप में ही हमारे चित्त में रहता है। तो वही फिर वृत्ति के रूप में उभरता है और उसी के आधार पर फिर हम सारे निर्णय लेते रहते हैं। इसलिए हमको उन्हीं अज्ञानों को, उन्हीं आंतरिक दोषों को जानना सबसे जो अनिवार्य या आवश्यक कार्य समझना चाहिए। और ये कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हमारी आत्मनिरीक्षण की स्थिति ठीक होगी, यानी अपने दोषों को, विचारों को, अज्ञानों को या संस्कारों को पकड़ने में समर्थ होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। यानी हम सोचते क्या हैं, विचारते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, एक क्षण के लिए आप इसको देखना चाहिए तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये विचारते नहीं कि वस्तुतः मैं चाहता क्या हूँ, तो धीरे धीरे लगने लग जाएगा कि प्रायः मैं इन चीज़ों को चाहता हूँ, मेरी ये अपेक्षा है, मेरी ये कमियां हैं, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है और इस कारण से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसी मतलब वृत्ति जगती है, अपने आप वो ज्ञान बाहर आता है। तो उसी के आधार पर फिर अब हम साधनों का संग्रह करते हैं। तो ऐसे प्रयास करते रहने से क्या होता है, फिर आंतरिक स्थिति हमारी बनती जाती है और इसी के आधार पर फिर हम सारी चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि अब ईश्वर के विषय में जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं विचार, तो अब केवल पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बाहर से ही इसको सब करते रहेंगे, तो कभी भी नहीं पता लगेगा कि वस्तुतः ईश्वर से हमारी कितनी निकटता है या कितनी दूरी है। ये तभी पता लगा जा सकता है जब एक बार शास्त्र को या सुनने को बंद करके केवल आंतरिक रूप में आँख बंद करके अंदर देखा जाए। जब हम भीतर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वस्तुतः हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। वो जो मंत्र में कहा है, तद्दूरे तदुवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य, तो पठन पाठन यदि हम कर रहे हैं शास्त्रों का, इनमें यदि लगे हुए हैं, तब तो लगेगा कि वो हमारे अंदर है, मैं उससे एक बिल्कुल निकट हूँ, साथ में ही हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन जब हम आँख बंद करके देखते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तब ये दिखाई देता है कि वस्तुतः ईश्वर से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो व्यक्ति अगर अंतः प्रवृत्ति वाला होता है, यानी आत्मनिरीक्षण करने में समर्थ होता है, तो हर चीज़ों में, हर विषयों में फिर उसकी बुद्धि चलने लगती है, चाहे ईश्वर के साथ उसका संबंध कितना रहता है। दिन भर कार्यों में आप ईश्वर पर निधान बनाते रहते हैं, बनता रहता है, टूटता रहता है, लेकिन फिर भी एक बार बैठ करके शांति से आँख बंद करके विचार करके देखेंगे तो सूक्ष्म रूप में वो कभी बनता ही नहीं है। जिस स्तर पर हमारा ईश्वर के साथ संबंध बनना चाहिए वो बनता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम केवल शब्दों से उसको दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इतने मात्र से करते रहेंगे तो विशेष उन्नति नहीं होगी। वो हमारी भावना में आना चाहिए। जैसे बाहर के पदार्थ हमको लगते हैं कि हाँ ये है, ऐसे अंदर भी उपासना आदि के काल में भी ईश्वर के बारे में प्रतीति यानी लगना चाहिए कि हाँ ये है। ऐसा यदि होता है तब तो कहेंगे कि हाँ हमारा ईश्वर पर निधान बनता है, यानी मैं अंदर से मान रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती है।
तो इसका मतलब होता है कि हम केवल शब्दों के आधार पर चल रहे हैं, बाहरी बाहरी हमारी प्रवृत्ति हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि विशेष उन्नति नहीं हो पाएगी। विशेष उन्नति करने के लिए फिर हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एक स्थिति आती है कि जिसमें गुरु के भी वाक्य हैं या शास्त्र के भी वाक्य हैं काम नहीं करते, यानी जैसे कि ईश्वर के बारे में ही है, निधिध्यासन करने लगते हैं। तो उस समय आप देखें कि जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसको याद कर रहे हैं, तो वो याद करना भी कठिन हो जाएगा। ईश्वर है या नहीं है, अगर इस विषय को लेके चले तो कोई भी उसके निदान नहीं सूझेंगे, उसका हेतु प्रमाण कुछ भी काम नहीं करेगा। तो वो इसीलिए करता है कि ये जो शब्द प्रमाण होते हैं, बाहर के कार्य जो होते हैं प्रमाण, हमारे जो संस्कार हैं इनके बहुत अधिक विरुद्ध होते हैं हमारे पास, यानी सूक्ष्म रूप से इसके विरोधी ज्ञान हमारे पास है। और ये वाला जो ज्ञान आया है वो थोड़ी मात्रा में आया है। तो जब हम शास्त्रों को भी बंद कर देते हैं, अपने ऊपर खड़े हो जाते हैं, तब उस अवस्था में क्या होता है, फिर केवल दोनों संस्कारों में ही संघर्ष हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान वाले संस्कार तो थोड़े पड़ जाते हैं और अज्ञान वाले बहुत तीव्र हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर लगता ही नहीं है कि हाँ कुछ होता है। तो इन सभी स्थितियों का जो परिज्ञान होगा वो तभी होगा, यानी पता तभी चलेगा जब भीतर देखते हैं कि भीतर हमारी क्या स्थिति है। तो सारी स्थितियां जो होगी संस्कारों के ऊपर आधारित होती है। इस कारण से हमें विशेष रूप से अपने संस्कारों के विषय में कार्य करना चाहिए। आंतरिक रूप से अपनी स्थिति को हर समय देखते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, उपदेश नहीं सुनना चाहिए, सत्संग नहीं करना चाहिए, अन्य कार्यों को नहीं करना चाहिए, इसका अभिप्राय ये नहीं है। प्रायः ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति जब अधिक ध्यान करने लगता है, अंतः प्रवृत्ति हो जाता है, आंख बंद करके बैठने लगता है, तो उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, फिर किसी को सुनने की प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है। तो ऐसा फिर इसलिए होने लगता है कि उसके अंदर थोड़ा अभ्यास करने से कुछ कुछ ज्ञान विज्ञान उठने लगते हैं। तो वो ज्ञान विज्ञान जब उठने लगता है तो उसको लगता है कि ये तो अंदर से सारा हमारा अपने आप होता जाएगा। तो फिर उसको लगता है कि बाहर में पढ़ूँ, इससे अच्छा तो भीतर ही प्रयास कर लूँ, उसी से हमको ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा। इसलिए अब वो बाहर को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानता है, या वो पढ़ने लिखने को ही छोड़ देता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हमने प्रातःकाल पढ़ा, स्वाध्याय प्रवचन कभी भी त्यागने नहीं होते। तो भले ही हम ध्यान कर रहे हैं, विशेष ध्यान की स्थिति कर रहे हैं, सूक्ष्म स्तर भी ध्यान करने लगते हैं, तो उस समय हमारी ये जो प्रवृत्ति अगर होती है कि शास्त्रों की हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये ठीक नहीं होती है। शास्त्रों का अध्ययन तब भी होना चाहिए, पढ़ने लिखने का निषेध कभी नहीं होता है। हाँ, समय में अंतर हो जाएगा, ध्यान का समय 4 गुना हो जाएगा, अध्ययन का समय भले ही 1 गुना रहेगा। आरंभिक काल में अध्ययन का समय 4 गुना होता है, चिंतन का समय उसका 1/4 हो जाता है। थोड़े चिंतन कर सकते हैं, लेकिन कालांतर में फिर स्थिति ऐसी बदलती जाती है। ध्यान करने की स्थितियाँ जो होगी आंतरिक या स्वयं के जो चिंतन होते हैं, स्वयं के जो निधिध्यासन होते हैं, वो अधिक होने लग जाते हैं। तो उस काल में प्रायः पढ़ने की स्थितियाँ इतनी नहीं रहती है, फिर भी पढ़ते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि बाहर से जो भी ज्ञान विज्ञान हम लेते हैं वो चूँकि शब्द प्रमाण होते हैं, वो प्रमाणिक रहते हैं। तो उसकी स्मृति यदि हमको बनी रहेगी तो
अंदर जो होता है वो तुलना करने में फिर सहायता मिलती है। भीतर जो हम केवल प्रयास करने लगते हैं तो उसी अपने संस्कारों के आधार पर ही फिर निर्णय लेंगे, और वो सारे संस्कार हमारे ज्ञान के नहीं होते हैं, तो अनुभूति में भूल हो सकती है। चाहे आत्मा का स्वरूप होता है, चाहे शरीर का, संसार का, ईश्वर का, हर किसी के भी स्वरूप जो होते हैं भीतर, उससे संबंधित ज्ञान विज्ञान उठने लगते हैं। तो वहाँ यदि हम शब्द प्रमाण को भी उपस्थित नहीं रखते तो फिर उसके निर्णय में भूल हो जाती है। तो केवल आंतरिक कार्य ही करने की नहीं होती है, ये भी ध्यान रखने का होता है। केवल हम बाहर करें तो बाहर ही करते रह जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही केवल आंख बंद करके ही करते रह जाएं, अंदर ही अंदर करते रह जाएं, ये भी ठीक नहीं होता है। दोनों चलना चाहिए, समय का या उसकी मात्रा का भेद रहेगा। तो शब्द प्रमाण की भी हमें सहयोग लेते रहना चाहिए, उसकी भी स्थितियां साथ रखनी होती है, और आंतरिक कार्य भी इसी प्रकार से करते रहने चाहिए। दोनों साथ साथ लेकर के चलते हैं तो ठीक से उन्नति होती है। तो नियम यही बनता है कि हम बाहरी रूप से शब्द प्रमाण को भी ग्रहण करते रहें, उसको भी देखते रहें, लेकिन ऐसा नहीं माने कि केवल बाहर से ही हमारा काम चल जाएगा। हम ध्यान विशेष नहीं करें, आत्मनिरीक्षण नहीं करें, लगातार मन की आंतरिक स्थितियों को यदि नहीं देखते रहते हैं, परीक्षण नहीं करते रहते हैं, तो बाहर से स्वाध्याय आदि ही पर्याप्त नहीं होगा, विशेष उन्नति नहीं हो पाएगी। उसके लिए अंदर यानी कि आँख बंद करके भी कहेंगे तो आंतरिक रूप से भी प्रयास करना आवश्यक होता है। लेकिन आंतरिक जब करने लगें तो ये भी दोष नहीं होना चाहिए कि बाहर की हमको अपेक्षा ही ना लगे। इस प्रकार से दोनों के लेकर चलना होता है। योग दर्शन में आया है वो आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योगम उत्तमम। यानी कि आगम प्रमाण भी हमारे साथ चाहिए आंतरिक उन्नति के लिए, या ईश्वर का प्रत्यक्ष है, आत्मा का जो भी है उत्तम ध्यान योग की प्राप्ति के लिए आगम शास्त्र भी चाहिए, अनुमान भी होना चाहिए, और उसके बाद ध्यान यानी समाधि का अभ्यास आंतरिक रूप से। तो ये आत्मनिरीक्षण आदि जो होते हैं ये फिर निधिध्यासन या अनुमान आदि के लिए अधिक सहयोगी होते हैं। आत्मनिरीक्षण से कोई भी जो स्थिति हमारी है उसको एक बार देख लिया जाता है, ये ऐसा है। देखने के बाद फिर अब उसके ऊपर कार्य किए जाते हैं, उसको निधिध्यासन आदि कहते हैं। तो इस रूप में आत्मनिरीक्षण का बहुत अधिक महत्व है। कितना है, कितना नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है आदि जो हम आंतरिक स्थितियों का अवलोकन करते हैं, इसी का नाम आत्मनिरीक्षण है। इस प्रकार से इसको अनिवार्य मान करके आंतरिक उन्नति के लिए या योग क्षेत्र में उन्नति के लिए आवश्यक रूप में करना